नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी अनामिका सिंह और सलोनी भी मौजूद हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को समन भेजा गया है। लालू परिवार समेत 8 लोगों को ये समन, और आपको ये बता दें कि ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और इसी पर संज्ञान अब कोर्ट की तरफ से लिया गया है। बतौर आरोपी पेश होने का आदेश कोर्ट में दिया गया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये समन जारी किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 लोगों को समन भेजा है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर अब कोर्ट ने पहली बार तेज प्रताप को समन भेजा है। पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बतौर रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जॉब के बदले जमीन को लेकर जो उन पर आरोप लगे हैं, इसी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये समन भेजा गया है। और सीधे रुख करते सहयोगी अखिलेश का। अखिलेश जी, जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही, सप्लीमेंट्री चार्जशीट यहाँ पे दाखिल की गई है और इसी के तहत जो लालू परिवार की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, इस चार्जशीट में सबसे अहम बात यह है कि पहली बार तेज प्रताप का नाम आया और चार्जशीट में ईडी ने तेज प्रताप को आरोपी नहीं बनाया था। लेकिन पूरी सुनवाई के दौरान जब देखा कि कोर्ट ने देखा कि भूमिका तेज प्रताप के पास भी है, तेज प्रताप को इस फायदे में पैसा तेज प्रताप के पास गया है। एके इन्फोसिस के तेज प्रताप भी डायरेक्टर रह चुके हैं और जो जमीन बेची गई थी उसका लाभ तेज प्रताप तक गया है। तो कोर्ट ने तेज प्रताप को आरोपी बनाया और उनको बतौर आरोपी 7 अक्टूबर को अब अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसके पहले राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव जो तेजस्वी और तेज प्रताप की बहनें थी, वो पहली चार्जशीट में उनका नाम था और उनको जमानत लेनी पड़ी थी। अब लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, इन तीनों लोगों को 7 अक्टूबर को इसी अदालत में बतौर आरोपी पेश होना होगा और जमानत लेनी होगी। और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात है ये माना है कि जो सबूत ईडी ने रखे हैं उस पर पर्याप्त आधार है इन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलाने का। यानी कि ये फर्स्ट स्टेज पे कोर्ट ने ये माना है कि इन लोगों के खिलाफ जो सबूत है वो बहुत ही सख्त सबूत है। राजधानी उसमें काफी कुछ है ऐसा कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है लालू प्रसाद यादव परिवार के पास। सीबीआई मामले में भी इन लोगों ने जमानत ली हुई है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें लालू प्रसाद के दोनों बेटे और बेटियां जो हैं वो सभी आरोपी हैं। लेकिन इस चार्जशीट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और समेत जो दूसरे इस मामले में शामिल अधिकारी थे या रेलवे के कर्मचारी थे या नौकरी पाने वाले लोग थे, वो कुल 8 लोगों को समन किया गया है, जो 7 अक्टूबर को बतौर आरोपी राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में पेश होंगे, अपनी जमानत लेंगे और उसके बाद आगे का ट्रायल शुरू होगा। तो बड़ी बात आज की दो है कि तेज प्रताप यादव को पहली बार बतौर आरोपी समन किया गया है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का, ट्रायल चलाने का कोर्ट ने माना है कि पर्याप्त सबूत है। बड़े पैमाने पर जमीन को इधर से उधर किया गया, लोगों से जमीन ली गई, बदले में नौकरी दी गई और उस जमीन को बेच करके पैसा भी आपस में ट्रांसफर किया गया। ये प्राइमा फेसाई सबूत अदालत ने माना है कि उसके पास जो है उसमें काफी बड़ा आधार है, जिसके आधार पर उसने इन सभी परिवार के सदस्यों को समन किया है। कुछ लोग पहली चार्जशीट में जमानत ले चुके हैं, लेकिन इस चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को अब जमानत लेना पड़ेगा, बतौर आरोपी पेश होना पड़ेगा 7 अक्टूबर को। तो ये एक बड़ी बात हो गई और एक मुश्किल लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए एक बड़ी मुश्किल भी सामने आ गई है। जी अनामिका। बिल्कुल अखिलेश, आप बता रहे थे कि कैसी बड़ी मुश्किल सामने आ गई। आपने ये भी जानकारी दी कि उनकी बेटियों का भी नाम पहले था और अब पूरी तरह से परिवार का भी नाम आ गया है। लालू हैं, राबड़ी हैं, तेज प्रताप, तेजस्वी, पूरे परिवार को अब जवाब देना होगा। लेकिन अब एक बात और हो गई है, चारा घोटाले के साथ इस घोटाले में भी, इस स्कैम में भी अब मुश्किल घड़ी आने वाली है। बिल्कुल मुश्किल घड़ी आने वाली है और जो जांच, अब कहा जाए कि ईडी की जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसाई माना है कि इतने ठोस सबूत है कि इनको समन करके बुलाया जाए। आज समन
तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू यादव को हो भी चुका है। इसके पहले जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव इनको जमानत लेनी पड़ी थी। तो ये एक तरह से कहा जाए पूरा परिवार इस मामले में शामिल हो चुका है। इस अपराध में कोर्ट ने माना है कि प्रिमा फेसाई इन लोगों के पास तमाम ऐसे सबूत थे, पैसा आया, लैंड, बिल्कुल अखिलेश, आप बता रहे हैं कि जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर अब जमानत लेनी पड़ेगी, उसके आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब कोलकाता कांड की करेंगे, जहां ट्रेनी डॉक्टर हत्या मामले में डॉक्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के साथ उनकी मांग यह है कि इंसाफ किया जाए। इंसाफ को लेकर लगातार वो अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में सड़कों पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन थम नहीं रहा है और वहीं सीबीआई पूरे मामले में जांच जारी रख रही है। सच को पता लगाने की कोशिश करिए, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टरों का झुकने से इनकार। सभी मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच जारी गतिरोध अभी टूटा नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हड़ताली डॉक्टरों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि डॉक्टरों ने सरकार से अगले दौर की बातचीत की इच्छा जताई है। देखिए, डिमांड मुख्यमंत्री जी के सामने हम गए, अच्छे से बात हुई, कन्वर्सेशन हुआ, तो डेफिनेटली ये बात है कि उन्होंने सीपी की बात को माना, उसके साथ डीएमई डीएचएस के बात को माना। लेकिन हमारा जो डिमांड प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ। और दूसरी बात ये है कि अभी भी जो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस या सिक्योरिटी को लेकर जो एक मतलब दिशा होनी चाहिए, लिखित दिशा या लिखित निर्देश, वो अभी भी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ बातों में है। आपको बता दें कि ममता सरकार लगातार डॉक्टरों को समझाने की कोशिश कर रही है। बातचीत का न्योता देने खुद ममता बनर्जी धरना स्थल पर पहुंची थी, जिसके बाद सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत हुई। हड़ताली डॉक्टरों और सरकार के बीच कुछ मांगों पर सहमति बन गई थी। डॉक्टरों की मांग पर 4 आला अफसरों को हटा दिया गया। सरकार ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की, लेकिन डॉक्टर सभी मांगे माने जाने की जिद पर अड़े हैं। अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है। इस बीच रेप मर्डर केस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित घोटाले को लेकर सेंट्रल एजेंसियों की जांच भी जारी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम रेप पीड़िता के घर पहुंची। सीबीआई की इस टीम में 5 ऑफिसर शामिल थे। सीबीआई टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और कुछ जानकारी हासिल की। इस मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में बंगाल सरकार ने कहा कि हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट करने के फैसले के औचित्य पर सवाल खड़े किए। दरअसल बंगाल सरकार ने महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट करने का नियम बनाया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि नाइट शिफ्ट में काम करने से रोकना। कोर्ट ने कहा कि पायलट, सेना जैसी सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में भी काम करती हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि नाइट ड्यूटी पर रोक लगाने वाले फैसले को वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तत्कालीन एसएचओ अभिजीत मंडल सीबीआई की कस्टडी में है। रेप मर्डर केस और घोटाले के आरोपों की जांच सीबीआई के पास ही है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी की पुलिस ने साफ तौर पर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसी के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में नकेल भी कसे जा रहे हैं अपराध और अपराधियों पर भी। लेकिन इसी के साथ ही एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दंगाइयों को दे दिया है। इसके अलावा भी विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है।